राजस्थान के सभी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर साला दर्पण के अंदर एक नई अपडेट आई है। नई अपडेट ये है कि जो कक्षा 1 के अंदर जो हिंदी विषय पढ़ाते हैं उन हिंदी विषय के शिक्षकों के लिए यहाँ पर एक नई अपडेट है। तो यहाँ पर नई अपडेट ये है कि आप लोगों को जो कक्षा 1 में जो हिंदी विषय पढ़ाते हैं, हिंदी विषय पढ़ाने वाले शिक्षक को एक प्रपत्र बनना होगा, जिसे कि हम लोग कहते हैं भाष्य सर्वेक्षण प्रपत्र। इस प्रपत्र को आप लोगों को साला दर्पण पर ऑनलाइन फिल करना है। तो किस प्रकार से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साला दर्पण एसएसओ आईडी पे नजर यूडीआई से संबंधित आगे आने वाली ऑनलाइन जो भी अपडेट होती है उसकी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले आप लोगों को साला दर्पण पर लॉगिन होने के बाद में विद्यालय वाले ऑप्शन में एक भाषा सर्वेक्षण का वाला एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। उस भाषा सर्वेक्षण वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर लैंग्वेज सर्वे ए से लगाकर एच तक का जो सर्वे है उसकी ऑनलाइन डिटेल आप लोगों को फिलअप करनी है। यहाँ पर आपके कक्षा 1 के विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में आप लोगों को कक्षा 1 में कौन सा टीचर है जो हिंदी विषय पढ़ाता है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर और उसका गृह जिला है यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो शिक्षक की जो घर की भाषा है वो घर की भाषा आप लोग यहाँ पर चुन लीजिएगा। जो कोई सी भी भाषा है घर की, वो घर की भाषा आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद में 13वां पॉइंट आप लोग समझिए। आप लोगों को यहाँ पर 3 भाषा सेलेक्ट करनी है जिसे कि शिक्षक बोल सकता है और समझ सकता है। और ये जो 3 भाषाएं आप लोगों को यहाँ पर घटते हुए क्रम में चूज करनी है। यानी कि जो पहली जो भाषा आप लोगों को सेलेक्ट करनी है वे भाषा सेलेक्ट करनी है जिसमें कि जो टीचर है वो उस भाषा को आसानी से बोल सकता है, आसानी से उसको समझ सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो फर्स्ट भाषा यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर ली है, आप लोग आपके हिसाब से यहाँ पर भाषा सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप सेकंड भाषा चूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर तीसरी भाषा चूज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को फिलअप करने के बाद में 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आती है शिक्षण का माध्यम। शिक्षण का माध्यम का मतलब ये है, यानी कि ये बच्चों से संबंधित है। शिक्षण का माध्यम का मतलब हो गया कि वह माध्यम जिसमें कि पाठ्य पुस्तक होती है आप लोगों के विद्यालय के अंदर, या फिर जिस भाषा के अंदर परीक्षा ली जाती है उस भाषा को हम लोग यहाँ पर शिक्षण का माध्यम कहते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर जो शिक्षण के माध्यम है वो हिंदी विषय है। हो सकता है आप लोगों के यहाँ पर अंग्रेजी भाषा हो या फिर संस्कृत भाषा हो या फिर उर्दू भाषा हो, तो जो भी भाषा हो आप लोगों की जो शिक्षण का माध्यम है, यानी कि जो जिसमें किताबें चलती है, जिसमें आप लोग परीक्षा लेते हैं बच्चों की, वो भाषा को हम लोग शिक्षण की भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे मान लीजिए हमारी हिंदी है तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद अगला वाला जो ऑप्शन है 15वां ऑप्शन आप लोग समझिए। जो आप लोगों ने हिंदी भाषा चुनी है, इस हिंदी भाषा को कक्षा 1 के विद्यार्थी कितने स्तर तक समझ सकते हैं, यानी कि उसकी समझने की क्षमता कितनी है। तो आप लोगों को यहाँ पर संख्या लिखनी है। जैसे कि मान लीजिए यदि 27 बच्चे हैं कक्षा 1 के अंदर, उसमें से 15 बच्चे हैं जिसका कि स्तर 4 है, यानी कि अच्छा है, यानी कि वो हिंदी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 10 बच्चे ऐसे हैं जो संतोषजनक है, 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत कम है, और यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर 27 बच्चों को डिवाइड करना है। इसी तरह से 16 वाले ऑप्शन के अंदर जो हिंदी भाषा आप लोगों ने चुनी है शिक्षण का माध्यम, वह भाषा बोलने में कितने सक्षम है बच्चे, कक्षा 1 के बच्चे कितने बोलने में सक्षम है, आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि मान लीजिए 12 बच्चे अच्छी तरह से बोल पाते हैं, 10 बच्चे संतोषजनक तरीके से बोल पाते हैं, 5 बच्चे हिंदी को कम रूप से बोल पाते हैं, और बहुत कम वाले यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर सेक्शन की भाषा सेलेक्ट करनी है और ये 14, 15, 16 नंबर पॉइंट आपको फिलअप करना है। उसके बाद में 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए, यदि आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रत्येक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाया गया है। इसकी एक पीडीएफ दी गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। उस दिशा निर्देश को आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं और उसके बाद में आप लोग उसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आती है घर की भाषा। घर की भाषा का मतलब कक्षा 1 के बच्चे घर पर कौन सी भाषा बोल पाते हैं, उस कौन सी भाषा को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छी तरह से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, वे भाषा कौन सी है, उस भाषा को आप लोगों को नीचे सारणी दी गई है। इस सारणी में आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे कि मान लीजिए घर की जो भाषा है फर्स्ट वो मारवाड़ी है। मेरे एरिया में सबसे ज्यादा मारवाड़ी बोली जाती है। उस मारवाड़ी भाषा को जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए जैसे घर की भाषा सेकंड भी चूज करनी है, जैसे मान लीजिए उसके बाद में हिंदी भाषा है, थर्ड भाषा में यहाँ पर मैं ढूंढाड़ी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और अन्य भाषा भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आप लोगों की जो अन्य भाषा है उस क्षेत्र की, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं राजस्थान लिख रहा हूँ, आपकी जो भाषा है उस क्षेत्र की वो भाषा आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। भाषा का चयन करने के बाद में आप लोगों को बच्चों की संख्या लिखनी है। अब बच्चों की संख्या जो 4 कॉलम दिए गए हैं, कक्षा 1 में आपके कितने विद्यार्थी हैं, इन चारों कॉलम का योग उतना ही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कक्षा 1 में 27 विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों को जो चारों कॉलम
कॉलम में, चारों कॉलम को जोड़ने पर 27 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने मारवाड़ी में 27 लिख दिया है, हिंदी में भी 15-20 लिख दिया, ढूंढाड़ी में भी 15-20 लिख दिया है, राजस्थान में भी 5-6 लिख दिया है। ऐसा आप लोगों को यहाँ पर नहीं लिखना है। इन चारों कॉलम का योग 27 आना चाहिए। जैसे कि मारवाड़ी में यहाँ पर 27 बच्चे को यहाँ पर मैंने लिख दिया है और बाकी में यहाँ पर 0-0 मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद 17 नंबर वाला जो पॉइंट है, जो मारवाड़ी मैंने ऊपर भाषा फर्स्ट सेलेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिक आ चुकी है, बच्चों की संख्या भी यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए 19वां पॉइंट आप लोगों को समझिए। 19वां जो पॉइंट है, जो प्रश्न नंबर 17 क्या है, किसी एक भाषा या बोली का चयन कीजिए जो आपकी कक्षा में अधिकतम बच्चों के लिए घर की भाषा है। तो अधिकतम बच्चों के लिए घर की भाषा यहाँ पर मारवाड़ी सेलेक्ट करी है। तो उस मारवाड़ी को जो कक्षा 1 में हिंदी विषय पढ़ा रहा है, जो शिक्षक जो हिंदी विषय पढ़ा रहा है, उसको कितनी समझने की क्षमता है, वो यहाँ से आप लोगों को सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए संतोषजनक यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उस मारवाड़ी भाषा को वे शिक्षक बोलने में कितना सक्षम है, कितना क्षमता है, उसे बोल सकता है मारवाड़ी भाषा को, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर स्तर दे देना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर संतोषजनक यहाँ पर मैंने स्तर दे दिया है। किसवा पॉइंट है कि जो घर की भाषा फर्स्ट हम लोगों ने चूज करी थी मारवाड़ी, क्या जो शिक्षक है वो उसमें रुचि रखता है सीखने के अंदर, तो जैसे मैं हाँ सेलेक्ट कर लेता हूं। और इसी तरह से जो आपके अन्य स्टाफ है वो भी भाषा फर्स्ट सीखने में रुचि रखते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं हाँ सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर 7x। अब आगे घर की भाषा 2 आ जाती है, क्योंकि उस सारणी के अंदर हम लोग घर की भाषा 2 चुना था, इसलिए यहाँ पर 2 ऑटोमेटिक आ चुका है। और यहाँ पर बच्चों की संख्या 0 लिखी थी, यहाँ पर 0 ऑटोमेटिक आ चुका है। अब ये जो आगे वाले प्रश्न है, ये आगे वाले प्रश्न यहाँ पर बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की संख्या हम लोगों ने 0 चूज कर ली है। अब मान लीजिए यदि आप लोगों ने यहाँ पर कुछ संख्या भरी है, तो ये ऑप्शन आपके लिए लागू हो जाएंगे। और इसमें आपको क्या भरना है कि जो हिंदी भाषा आप लोगों ने सेलेक्ट करी थी, तो उस जो हिंदी भाषा जो शिक्षक है, उस शिक्षकों को कितनी समझ में आती है, यानी समझने की क्षमता कितनी है, वो आप लोग यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद में बोलने की क्षमता कितनी है, वो आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद में क्या आप घर की भाषा फर्स्ट को सीखने में रुचि रखते हैं, आप लोग ये भी यहाँ पर बंद हो जाएगा। यदि आप लोगों ने संख्या भरी तो यहाँ पर हाँ लिख दीजिएगा, और इसमें भी आप लोग यहाँ पर हाँ लिख दीजिएगा। ये फिलअप करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर 7x पर क्लिक करना है। अब इसी तरह से भाषा 3 आ चुकी है। तो भाषा 3 हम लोगों ने यहाँ पर ढूंढाड़ी सेलेक्ट करी थी, तो ढूंढाड़ी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर क्योंकि बच्चों की संख्या 0 है, इसलिए आगे वाले ऑप्शन फिर से यहाँ पर बंद हो जाएंगे। सारे ऑप्शन आप यहाँ पर क्लिक नहीं होगा, बंद हो जाएंगे। यदि बच्चों की संख्या यहाँ पर होगी तो ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर खुल जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर फिर से 7x पर क्लिक करना है। अब हम लोगों ने यहाँ पर घर की जो अन्य भाषा है वो राजस्थानी सेलेक्ट करी है, और यहाँ पर हमने बच्चों की संख्या 0 दर्शाई है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इसलिए आप इस 2 ऑप्शन ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 7x पे क्लिक करना है। उसके बाद लिंक और संपर्क भाषा आती है। लिंक और संपर्क भाषा ऐसी भाषा है जो कि गाँव के अंदर बोली जाती है, जिसके के अंदर समुदाय में यदि आप लोग जाते हैं तो आपस में वो बातचीत करते रहते हैं, यानी कि गाँव के लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, उसको बोलते हैं, उसको समझते हैं। ये जो भाषा है, जो संपर्क भाषा है, वो स्कूल के माध्यम की भाषा नहीं हो सकती है। जैसे कि हमारे गांव में यदि आप लोगों को मारवाड़ी बोली जाती है तो यहाँ पर मारवाड़ी संपर्क भाषा हो जाती है, और इसी तरह से यदि ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है तो ढूंढाड़ी भाषा यहाँ पर संपर्क भाषा हो जाती है, और यदि हिंदी बोली जाती है तो हिंदी भाषा संपर्क भाषा हो जाती है। अब इसके आधार पर आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चनों को आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि क्या समुदाय में बोलचाल की भाषा के लिए कोई लिंक या संपर्क भाषा है, यहाँ पर हाँ सेलेक्ट कर देते हैं। हाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे नीचे वाले ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब समुदाय में कौन सी भाषा बोली जाती है वो यहाँ से आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेवाड़ी भाषा बोलचाल के लिए यहाँ पर संपर्क भाषा के रूप में यहाँ पर चयन करता हूँ। अब हम लोगों ने जो संपर्क भाषा सेलेक्ट करी है मारवाड़ी, उस मारवाड़ी भाषा को जो कक्षा 1 के बच्चे हैं, वो कक्षा 1 के बच्चे कितने बच्चे हैं जो समझने की क्षमता रखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को रेटिंग देनी है। मान लीजिए कक्षा 1 के बच्चे मेरे 27 है, तो यहाँ पर मैं 27 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और बाकी में आप लोग यहाँ पर 0-0 फिलअप कर देंगे। इसी तरह से जो मारवाड़ी भाषा आप लोगों ने सेलेक्ट करी है, बोलने में कितने बच्चे हैं जो आसानी से बोल पाते हैं, तो फिर से मैं यहाँ पर सेलेक्ट 27 कर लेता हूँ। बाकी में यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 0-0 सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग अपने हिसाब से इसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो संपर्क भाषा है मारवाड़ी यहाँ पर चूज करी गई है, तो उस भाषा को शिक्षक किस प्रकार से समझ पाता है। जैसे मान लीजिए अच्छा है, संतोषजनक है, तो जैसा भी आप लोग यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। बोलने में जैसे मान लीजिए मैं संतोष पर टिक कर देता हूँ। अगला वाला ऑप्शन है आप शिक्षक अभिभावकों से किस भाषा में बात करते हैं, तो आप लोग चाहे तो हिंदी चूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग स्थानीय भाषा भी चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने हिंदी सेलेक्ट कर ली है। बच्चे खेलते समय किस भाषा का उपयोग करते हैं, आप लोग यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने घर की भाषा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को फिलअप करने के बाद में इस पर चेकबॉक्स पर ऑटोमेटिक आ रहा है, इसको यहाँ से आप लोग सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद में यहाँ पर आप लोग उसको फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाएगा, ये जो आप लोगों ने डिटेल भरी है वो सारी डिटेल आप लोगों के जो पीओ सर की जो स्कूल आईडी है उस स्कूल आईडी पे चली जाएगी। ये जो भाषा सर्वेक्षण का जो फॉर्म है वो पीओ सर के पास चला जाएगा। वो पीओ सर इस फॉर्म को चेक करेंगे। हो सकता है कि आप लोगों को 1 दिवस से इसकी ट्रेनिंग भी हो भाषा शिक्षण के ऊपर।
तो इसलिए अधिक जानकारी के लिए आप लोग अपने पीएसएस से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कक्षा 1 में हिंदी विषय पढ़ाते हैं वो हिंदी विषय वाले टीचर अपने पीएसएस से कांटेक्ट कर लीजिएगा कि और भी यदि आप लोग इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो भारतीय सर्वेक्षण प्रपत्र हैं इसको आप लोग ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साला दर्पण, यूडाइस, साला सिद्धि, पे मैनेजर, एसएसओ आईडी से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।